नारियल के 10 चमत्कारिक टोटके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वह सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उनके महत्व को समझाते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए आप खाने की जगह चाहे तो नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल की चटनी बनती है और नारियल का सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। नारियल में प्रोटीन और मिनरल्स के अलावा सभी पौष्टिक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल में वसा और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए नारियल मोटापे से भी निजात दिलाने में मदद करता है। आओ हम जानते हैं नारियल के 10 चमत्कारी टुटके। ऋण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्यापार लाभ के लिए कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो गुरुवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनीव 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी विष्णु मंदिर में अपने संकल्प के साथ चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। धन संचय के लिए यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो तो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो पारिवारिक आर्थिक स्थिति संकट में घिर जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात मां की कपूर व देसी घी से आरती उतारे तथा श्री कनक धारा स्रोत का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। काल सर्प या शनि दोष हेतु शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, यह राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। सफलता हेतु यदि कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा हो तो आप एक लाल सूती का कपड़ा ले और उसमें रेसे युक्त नारियल को लपेट ले और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसको जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कर ले। बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देव स्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और एक बार उनको चौला अवश्य चढ़ा दें।
स्थायी नौकरी हेतु नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पुड़िया बनाएं, जिसमें 4 पुड़िया घर के चारों कोने में रखें। उसमें से 1 पुड़िया घर की छत पर एक पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर या परछाई ना पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाए तो सभी पुड़िया एक जगह पर इकट्ठी कर ले। फिर उसमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका की कामना चाहते हैं, वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछकर करेंगे तो उचित होगा। 7 शनिवार को किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि लगातार 7 शनिवार करें। इसमें किसी भी प्रकार का नागा नहीं होना चाहिए। नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें। ओम राम दूता निर्धनता दूर करने हेतु प्रति शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजा करें। पूजा में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी गणेश मंदिर में अर्पित कर दें। साथ ही भगवान गणेश जी से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम 5 शुक्रवार करें, जीवन भर रहेंगे मालामाल। दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेर पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दिए जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी की दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्ति के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।